नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई हुई थी लास्ट टाइम जो पोर्तुगाल में पेपर हैं बनते हैं कि नहीं, उसके ऊपर मैंने D1 के लिए आपको बताया हुआ था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि सर जी D1 वीजा हमको अप्लाई करने का है, सीजनल वर्क वीजा अप्लाई करना है, आर्टिकल वाले जो 54 होता है 59 होता है, क्या है सिस्टम, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई है जो पोर्तुगाल में है, वो मुझे देना चाहता है स्पॉन्सर, या मुझे उसका जो बॉस है वो ऑफिस जॉब कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है और सारी चीजें, क्या आप करते हो? सबसे पहले तो मैं नहीं करता हूं, D1 का वीजा मैं नहीं करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना घर जमीन बेच के आपका D1 का आप वीजा लेते हो, बट यहां आने के बाद पता चलता है कि भाई या तो आपको वीजा भी नहीं मिलता, और यहां आने के बाद पता चलता है कि सत्यानाश हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो D1 वीजा क्या है? D1 वीजा होता है आपका, अगर आपको कोई पोर्तुगीज कंपनी है वो आपको हायर करना चाहती है जॉब के लिए, तो वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट, अपने कंपनी का डिटेल सारा भेजती है, और फिर आप वीजा अप्लाई करते हो और आपको D1 वीजा मिलता है, ठीक है। वर्क वीजा मिलता है बेसिकली, तो आप लीगली पोर्तुगाल में आके काम कर सकते हो। इसमें भी दो तरीके के हैं, एक आर्टिकल 54 जो सीजनल वर्क वीजा होता है, एक आर्टिकल 59 में मिलता है जो आपको 9, 10, 11 महीने का आपको वीजा मिलता है। इसमें क्या आप पोर्तुगाल में आ सकते हो? हाँ जी, 100% आ सकते हो। बट अगर आपका वीजा जो है आर्टिकल 54 में है तो आपको उस आर्टिकल के अंडर आपको यहाँ पे TRC नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 30-40 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने बोला, मैंने बहुत कोशिश करी बट उनको नहीं मिला, ठीक है। मतलब वीजा मिला था उनको TRC नहीं मिला, बेसिकली ये सिस्टम है। अभी आर्टिकल 59 वाले हैं, कई बार उन लोगों को मिल जाता है, बट मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं है जिनको कार्ड मिला हो। अगर आप में से कोई हो बंदा जो पोर्तुगाल में और वीडियो देख रहा है, तो मुझे बता दे कि आर्टिकल 59 में आपका था, 12 टैक्सेस पे करने के बाद आपको कार्ड मिला, कोर्ट केस करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा आपको, अगर आप होम कंट्री में हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पोर्तुगाल की क्या कंपनी होनी चाहिए और आपको क्या डॉक्यूमेंट देगी, तब जाके आपको D1 वीजा मिलता है। कई लोग पोर्तुगाल का एक खाली सिंबल ले लेते हैं, एक ब्लैंक पेपर पे आपके नाम के साथ चिपका के दे देते हैं, ये फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये प्योरली फ्रॉड हो रहा है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना चाहिए? सबसे पहले तो कंपनी पुरानी होनी चाहिए, 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। पोर्तुगीज कंपनी है तो उसका अलवारा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स वाला नंबर, ह्यूमन रिसोर्स अगर वो कर सकते हैं तो उसके लिए अलवारा नंबर चाहिए होता है। बहुत बड़ी कंपनी होती है, उनका कंपनी का खुद का स्पेस होता है, उनका डॉक्टर होता है, उनकी HR डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आपके कंपनी का सर्तिदाव परमानेंट, मतलब कंपनी जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट है वो भी चाहिए, और प्लस उनका जो आपकी बैलेंस शीट कंपनी की चाहिए होती है, या तो आयरस चाहिए होती है। आयरस मतलब उनका IT रिटर्न होता है साल भर का जो भरते हैं, उसमें पता चलता है कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर लॉस में है तो समझ जाओ कि आपका मिलना है नहीं आपको, ठीक है। अब कई लोग ऐसे आएंगे कि सर जी 3 साल का पुराना ही कंपनी नहीं चाहिए, 1 साल पुरानी वाली भी हो जाती है। मेरे 4 दोस्त आए मेरे पास, भाई मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, कई केसेस में होता है, बट अगर आपको D1 लेना है तो मेरे ख्याल से आपने ऐसा ये चीजें डॉक्यूमेंट लेनी चाहिए। कंपनी से आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट मांगने ही चाहिए, उसका बैलेंस शीट मांगना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो D1 वीजा के लिए आपको सबमिट करना होता है वहां पे, ठीक है। जो मेरे नॉलेज से है, हो सकता है कई लोग बोलेंगे सर जी नहीं चाहिए होता है, हम कंपनी वाले हैं, हम इतना सेंड करते हैं। देखो, मैं आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, जो मेरी नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कई लोगों को एक पेपर दिया जाता है, यहाँ पे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट करके दिया जाता है, उसके बाद टर्मो दे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है यहाँ पे कंपनी की तरफ से, ठीक है। सिर्फ उतने डॉक्यूमेंट देके 10 लाख 20 लाख मांगे जाते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी लेटेस्ट वाला क्लाइंट आता, बोलता है पाजी वो 10 लाख मांग रहे हैं, मुझे टर्मो दे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है उन्होंने, और एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके ऊपर मेरा नाम ही नहीं है, तो ऐसे करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को लेकर बहुत ही, देखो पोर्तुगल में कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, आपका खेती का कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। वो बनाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए बड़ी बात नहीं है, हाँ, बट जो आपको प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे उसको नोटरी अटेस्टेशन होना चाहिए, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलने चाहिए। वो वेरीफाई होने के बाद, मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा आपको, अगर आप D1 का वीजा अप्लाई कर रहे हो, सीजनल हो, नॉर्मल हो, आप जिस भी कंपनी के साथ बोल रहे हो, अभी मुझे नहीं पता कि उनका काम करने का तरीका कैसे है, बट आपके पासपोर्ट पे छप के आना चाहिए वीजा पोर्तुगाल का, ठीक है। तब जाके उसको वीजा कंसीडर होता है। कई लोग मुझे सिर्फ पेपर भेजते हैं, बोलते हैं सर जी ये देखो मेरा अप्रूवल हो गया है, मेरा वीजा आ गया है, और कोई भी एक रैंडम कागज भेज देते हैं जिसपे पोर्तुगाल के कोर्ट का सिंबल होता है। भाई ये फ्रॉड है, ठीक है, समझो।
अब मुझे मैसेज करके मत बोलना कि सर आप D1 करते हो कि नहीं करते, मैं नहीं करता हूं सर जी, ठीक है। दूसरी चीज, वेरिफिकेशन करने के लिए भी मेरे पास मत भेजो कि हाँ सर जी आप चेक कर लो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। भाई मैं इसके लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो भी चीज आप करना चाह रहे हो वो कंपनी आपकी पुरानी हो, उसका बैलेंस शीट मिले, कंपनी रजिस्टर हो, आपको प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट मिले, टर्म ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, टर्म ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी आपको घर का या खाने का या आपका जिम्मेदारी लेके आपको वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से यहाँ पे बुला रही है, तो उनका पूरा पूरा जिम्मेदारी है। उसको नोटरी होनी चाहिए, यहाँ पे अटेस्टेशन होना चाहिए करतायरों से या नोटरी से, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास मिलते हैं तो आपका D1 वीजा लग सकता है। और इसके बारे में ज्यादा अगर मैं आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो भाई मुझे वीडियो के नीचे मैसेज कर देना, कॉल मैसेज मत करना व्हाट्सएप पे मुझे, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता हूं। बस आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। आप कंपनी सही है या नहीं, सर जी डॉक्यूमेंट सच है या नहीं, फेक है या नहीं, ऐसे करके मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मैं किसी कंपनी को गलत या सही नहीं बोल सकता। कागज सही या गलत मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे आईमा ऑफिसर नहीं हूं, मैं यहाँ का कोई प्रेसिडेंट के नीचे, हाथ के नीचे काम नहीं करता कि मुझे सारी चीजें पता हो। जो चीजें मुझे नॉलेजेबल है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसके अलावा छोटी मोटी कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।